अगर आप अगले 3 महीने के अंदर 8 से 10 किलो फैट लॉस करने के साथ साथ तगड़ी मसल बिल्ड करना चाहते हैं तो ये गाइड आपके लिए है। और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप भी थक चुके हैं बेकार डाइट प्लान, यूजलेस सप्लीमेंट और घंटों वर्कआउट करने के बाद भी रिजल्ट्स ना मिलने से। ये सेम गाइड यूज करके मैंने खुद 8 किलो फैट लॉस करने के साथ साथ तगड़ी फिजिक बनाई और मेरे क्लाइंट्स ने भी 9 to 5 जॉब्स के साथ साथ 10 से 15 किलो तक फैट लॉस किया और लीन मस्कुलर फिजिक बनाई, वो भी दाल चावल जैसा नॉर्मल घर का खाना छोड़े बिना। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं अपने बॉडी रिकॉम्पोजिशन गाइड से, जिसमें मैं आपको 4 एग्जैक्ट स्टेप्स बताने वाला हूं जो आप आज से ही फॉलो करके अपनी बॉडी रिकॉम्पोजिशन जर्नी शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, न्यूट्रिशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनर्जी बैलेंस, यानी आपको कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करके फैट लॉस करना है या सरप्लस रख के मसल बिल्ड करना है। अब कैलोरी डेफिसिट और सरप्लस का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में कैलोरी डेफिसिट का मतलब जितनी कैलोरीज आप बर्न करते हैं उससे कम कैलोरीज खाना, और सरप्लस मतलब उससे ज्यादा कैलोरीज खाना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप डेली कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं? इसके लिए सिंपली गूगल पर जाके TDE कैलकुलेटर सर्च करना है और पहली लिंक पर क्लिक करके अपनी एज, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल डाल के अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर लेनी है। और मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब कि आपकी बॉडी इतनी कैलोरीज डेली बर्न करती है। मतलब मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आती है 2100, तो इसका मतलब कि 2100 कैलोरीज डेली खाने पर ना आपका वेट बढ़ेगा और ना घटेगा। अब भले ही आप फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्ड करना चाहते हैं, आपको अपना मेन गोल डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप 8 से 15% बॉडी फैट वाले मेल हैं या 15 से 22% बॉडी फैट वाली फीमेल हैं तो आपका मेन गोल होगा मसल बिल्डिंग। तो आपको फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्ड करने के लिए 200 कैलोरी का सरप्लस क्रिएट करना होगा, यानी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 कैलोरी ज्यादा खाना। और अगर आप 15% से ऊपर बॉडी फैट वाले मेल या 22% से ऊपर बॉडी फैट वाली फीमेल हैं तो 200 कैलोरी कम खाना होगा। मतलब अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2100 आती हैं तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए पतले लोगों को 2100 प्लस 200 2300 कैलोरीज खानी है, और ज्यादा फैट वाले लोगों को 2100 माइनस 200 यानी 1900 कैलोरीज खानी है। स्टेप नंबर 2, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। तो अगर आपका बॉडी फैट 20% से कम है तो आपको अपने बॉडी वेट इन केजी के 1.6 टाइम्स प्रोटीन जरूर लेना है। मतलब अगर आप 70 किलो के हैं तो आपको कम से कम 112 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ज्यादा फैट है या आपका फैट परसेंटेज 20 के ऊपर है तो आपको अपने हाइट के हिसाब से प्रोटीन लेना है। मतलब जितनी सेंटीमीटर में आपकी हाइट है उतने ही ग्राम प्रोटीन आपको लेना है। मान लीजिए आप 5 फीट 10 इंच यानी 178 सेंटीमीटर के हैं तो आपको 178 ग्राम प्रोटीन डेली लेना है। इसके बाद बाकी दोनों मैक्रोज फैट और कार्ब्स कैसे भी ले सकते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेप नंबर 3, ट्रेनिंग। ये पूरे प्रोटोकॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप कितना ही डाइट सही कर लीजिए, अगर वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी फैट लॉस के साथ साथ मसल बिल्ड नहीं करेगी। इसलिए मैं पर्सनली और मेरे सारे क्लाइंट्स वेट ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अब बहुत ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आपको वीक में हर दिन 2-2 घंटे जिम में बिताना है। आपको बस कम से कम 4 दिन 45 मिनट की वेट ट्रेनिंग करनी है, और इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, सेट वॉल्यूम। मतलब हर वीक हर एक मसल के कम से कम 10 सेट लगाने हैं। जैसे जैसे आप जिम में रेगुलर होते जाते हैं आप हर एक मसल को वीक में 20 सेट से ट्रेन कर सकते हैं। दूसरा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब आपको हर वीक अपने वर्कआउट को पिछली बार से टफ बनाना है। इसके लिए या तो आपको पिछली बार से ज्यादा हैवी वेट उठाना होगा या सेम वेट से ज्यादा रेप्स करने होंगे या ज्यादा सेट्स करने होंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी। मतलब ज्यादातर सेट्स को फेलियर या क्लोज टू फेलियर लेके जाना है। और लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप 4, ट्रैकिंग। बॉडी रिकॉम्पोजिशन के लिए 3 चीजें ट्रैक करना बहुत जरूरी है। पहला, कैलोरीज। आपको MyFitnessPal या हेल्दीफाई जैसे ऐप यूज करके डेली की कैलोरीज जरूर ट्रैक करनी है। नंबर 2, ट्रैक योर वेट। आपको डेली सुबह खाली पेट अपना वेट चेक करना है और उसका वीकली एवरेज निकाल के नोट करना है। आपका वेट डेली थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, बस वीकली एवरेज पर ध्यान देना है। और तीसरा, बॉडी मेजरमेंट। बॉडी कंपोजिशन के केस में बॉडी की मेजरमेंट ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सेम टाइम पर मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आपका वेट ज्यादा चेंज ना हो, तो आपको हर 2-3 वीक में वेस्ट, चेस्ट, आर्म्स और लेग्स का मेजरमेंट जरूर लेना है। और प्रोग्रेस फोटोज
डेली लेनी है। अब खुद से इन स्टेप्स को फॉलो करके बॉडी रिकम्पोजिशन पॉसिबल है, लेकिन रिजल्ट्स में 12 से 24 महीने लग सकते हैं और ये काफी चैलेंजिंग भी हो सकता है। तो मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा ताकि आप टेंशन फ्री होकर सिर्फ 150 दिन में एक तगड़ी फिजिक बना सकें। अगर आप रेडी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरी ऑनलाइन कोचिंग के बारे में जानने के लिए मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं।